7 से 8 घंटे में ही 7 से 8 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। और सबसे हैरानी की बात है कि चोर खुद पुलिस के साथ चोर को पकड़ने निकला था। खुद पुलिस के साथ कई घंटे रहे और उससे खोजबीन कर रहे थे पुलिस के साथ कि चोर कौन है। लेकिन अंत में पुलिस को सफलता मिलती है और चोर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। आपको बता दें कि ये चोरी की घटना है। एक तरफ परिवार शादी के माहौल में खुशियां मना रहा था, परिवार की खातिरदारी कर रहा था, रिश्ते नाते और रीति रिवाज के साथ व्यस्त थे। लेकिन वहीं उसी बीच में कुछ ही दिन बीते, शादी का दूसरा तीसरा दिन ही एक 7 से 8 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। आपको ये पूरा मामला बताते आखिरकार ये चोर कौन है और कहां इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले अंतर्गत बिलाईगढ़ थाना क्षेत्र पौनी गांव का पूरा मामला है, जहां रामलाल साहू के यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा था। 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक वो पूरा व्यस्त थे और बिजी होने के बाद घर में पूरा शादी का माहौल था। रीति रिवाज के साथ बेटी के विदाई करते हैं और उसके बाद 11 तारीख को ही परिवार के साथ वो गाड़ी खरीदने के लिए कसडोल चले जाते हैं। तकरीबन 11 तारीख को दोपहर 2 बजे वो गाड़ी खरीदने के लिए कसडोल जाते हैं और रात को तकरीबन 10 बजे वो वापस लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, घर का ताला टूटा हुआ नजर आता है, साथ ही घर के सामान बिखरे नजर आते हैं और घर में रखे सोने चांदी और नगद पैसे ले उड़े थे। आपको बता दें, चोर ने लगभग 7 से 8 लाख रुपए की सोने चांदी और नकदी पैसे उड़ा ले गया था। और उसके बाद से जो प्रार्थी है या जो मकान मालिक है वो तत्काल बिलाईगढ़ पुलिस को सूचना देती है, एफआईआर दर्ज कराते हैं कि उनके घर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली है। बिलाईगढ़ पुलिस तत्काल इस मामले में जांच शुरू करती है। मामला बड़ा था क्योंकि 7 से 8 लाख रुपए की चोरी एक बड़ी चोरी की घटना में शामिल होता है, जिसकी वजह से खुद जिले के एसपी अंजने वास ने और एडिशनल एसपी को साफ तौर पे निर्देश दिया था कि निमिषा पांडे को की पूरी जो चोरी की घटना है उस पर खुद इन्वेस्टिगेट करें। खुद एडिशनल एसपी निमिषा पांडे और एसडीओपी विजय ठाकुर खुद मौके पे पहुंच करके पूरी घटना के किस तरीके से अंजाम दे गए तब सब कुछ जांच कर रही थी। लेकिन आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड की टीम, थाना की पूरी टीम और जो पूरी जांच टीम थी उसे कैसे चोर गुमराह कर रहा था उसे भी आपको बताते हैं। क्योंकि चोरी करने वाला कोई और नहीं, उसी घर में शादी ब्याह में टेंट लगाने के लिए आया हुआ कर्मचारी ही निकला। अब आप सोच के हैरान हो रहे होंगे और आपको ये सावधानी भी अब बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कब किस शक्ल पे चोर आपके घर आ जाए इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। आपको बता दें, चोरी को अंजाम देने वाला उसी शादी विवाह में टेंट लगाने वाला एक कर्मचारी निकला और वही कर्मचारी जब चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बाकायदा पुलिस के साथ घूमता रहा चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन अंत में पुलिस को शक होता है और शक होने के बाद फिर चोरी की अंजाम देने वाला जो चोर था वहां पहुंचता है, उसके साथ उसके पास पहुंचता है। आपको बता दें, परिवार वालों को शक हुआ कि आखिर इस सूने मकान की जानकारी या तो आसपास के लोगों को थी या फिर उस घर में काम करने के लिए आए हुए लोगों को थी। क्योंकि वहीं जो टेंट के कर्मचारी हैं उन्होंने मकान मालिक से पूछा था कि हम टेंट निकालने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मत आइए, आज हम सब बाहर हैं, पूरा परिवार घर में ताला लगा है, कोई नहीं। लेकिन इसी बीच में जो कर्मचारी उन्होंने जो जनरेटर होता है या फिर जो आवश्यक सामग्री होता है उसे निकालने की बात कही कि आवश्यकता है या दूसरे जगह पे हमें बुकिंग में जाना है, जिसकी वजह से वो निकालने पहुंचे थे। और पूरा काम खत्म करने के बाद जब टेंट के कर्मचारी चले गए तो उनमें से एक शख्स है कौशिक प्रधान नाम का, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, जो कि खुद अमलीडीह गिधौरी थाना का रहने वाला है। ये लड़का 19 वर्ष का पूरा घर का मुआयना करता है और जब पूरा लोग चले जाते हैं तो वो फिर आकर के उस चोरी की घटना को अंजाम देता है और अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन पुलिस की जांच में जब उन्हें पता चला कि आखिरकार कौन घर आया था, क्या हुआ था, तमाम चीज को लेकर जो जो अंदेशा था,
जांच शुरू किया गया और जांच शुरू करने के बाद ताला जो टूटा हुआ था और जिस ताला को तोड़ने के लिए जिस वस्तु की इस्तेमाल किया गया, तमाम चीज को डॉग स्क्वाड के माध्यम से सूंघाया गया और जो शक के आधार पर टेंट के जो कर्मचारी है उन्हें भी खड़ा किया गया। तब जाकर अंत में एक व्यक्ति जो कौशिक प्रधान है उसके इर्द गिर्द जो डॉग स्क्वाड था, जो जासूसी कुत्ता था, वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगा और भौंकने लगा। तब जाकर पुलिस को अंदेशा हुआ कि चोर हमारे ही साथ अभी तक घूम रहा था और यही चोरी की घटना को अंजाम दिया। उससे पूछताछ किया गया, पूछताछ में उन्होंने अपनी चोरी कबूल की और कबूल करने के बाद फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें इस 7 से 8 लाख रुपए चोरी में पूरा के पूरा राशि 100% बरामद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन जो सोना और चांदी और नकदी पैसे को उड़ा ले गया, लगभग 3,000 रुपए नकदी पैसे और लगभग 5.5 लाख रुपए से अधिक का सोना और लगभग 2.5 लाख रुपए से अधिक का चांदी की कीमत का आभूषण को वो चोरी कर ले गया था। सब कुछ जब्त कर साथ ही उसके साथ जो चोर ने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक बाइक भी इस्तेमाल किया गया था, उस बाइक को भी जब्त कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल ये पूरी खबर आपको बता रहे कि बिलाईगढ़ पुलिस ने महज सिर्फ 24 घंटे में इस चोरी की बड़ी घटना में सफलता हासिल की है और जो चोर था उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल आपको बता दें इस पूरे विवेचना में कौन कौन शामिल था। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजने वास ने, साथ ही साथ एडिशनल एसपी निमिषा पांडे और साथ ही साथ एसडीओपी विजय ठाकुर जो बिलाईगढ़ एसडीओपी हैं वो इसमें शामिल थे और बिलाईगढ़ के स्टाफ हैं, एक एक करके उनका भी नाम बता दो जिन्होंने सराहनीय भूमिका निभाई कि 24 घंटे में आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्रकाश रजक है, प्रधान आरक्षक नरेंद्र साव है, आरक्षक मुनि अनंत है, राजेश सायतोड़े है, भुवनेश्वर चंद्र है, चंद्रमणि है, अर्जुन सिंह है, राजेंद्र बघेल और साथ ही साथ साइबर प्रभारी राम कुमार मानिकपुरी और दीपक मैत्री, ये तमाम जो कर्मचारी है उन्होंने पुलिस के जो टीम में काम किया और इस चोरी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। प्रार्थी रामलाल साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 9 तारीख को ये अपने परिवार के साथ कसडोल गया था नई कार खरीदने। रात करीबन 10 साढ़े 10 बजे वापस आया तो देखा कि दरवाजा का ताला टूटा हुआ, अंदर ही लोग गए तो अलमारी का ताला टूटा हुआ। जब वहाँ पूरा चेक वगैरह किए तो इसकी जो मंझली बेटी है उसके बैग में रखे हुए सोना चांदी और उसमें रखा नकदी रकम और अलमारी में रखा और कुछ सामान चोरी चला गया है। कि रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान क्योंकि बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ा चोरी का था, बहुत सारे जेवरात इसमें गए थे, इस वजह से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एडिशनल मैडम स्वयं मौके पर पहुंचे। हमने डॉग स्क्वाड बुलाया और टेक्निकल टीम के लिए साइबर टीम हम यहाँ पर पहुंचे। मैं स्वयं और अपना थाने की टीम, ये सब मिलकर हम जब जाँच वाँच किए तो जाँच के दौरान ये पता चला कि कुछ दिन पहले वो अपनी लड़की की शादी की थी और शादी जब किया था प्रार्थी तो उसमें बहुत सारे काम करने वाले लोग आए थे, जैसे टेंट वाले, काम करने वाले, हलवाई, फोटोग्राफर, बहुत सारे लोग। तो हमने सभी को अलग अलग एंगल से, अलग दिशा से पूछताछ किया गया। टेक्निकल एक्सपर्ट का और तकनीकी जो अपना जो विंग रहता है उसका हमने बहुत सारा प्रयास किया। उस आधार पर हमको ये पता चला कि जो टेंट में जो काम करने वाला लड़का है वो इस मामले में आरोपी हो सकता है, उसके ऊपर शक जा रहा था। इस बुनियाद पर हमने इससे जब पूछताछ किया तो इन्होंने दिनांक घटना को अपराध करना स्वीकार किया और इसके निशानदेही पर ये जो चोरी का सामान है गड़ा कर रखा था उसको हमने बरामद किया है। इससे हमने कुल सोना करीबन 60 ग्राम सोना है और 600 ग्राम के आसपास चांदी है, नकदी रकम 300 है, मोटरसाइकिल है और इसके अलावा प्रार्थी का आधार कार्ड भी था, उसको भी सब में ले गया था। इस वजह से करीबन 8 लाख का सामान हमने बरामद किया है और आरोपी गिरफ्तार किया गया है और इसको